हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 71 तक एक एक क्वेश्चन चुन कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं 72। क्या बोल रहा है? दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स दिए हैं, दीपिका और राजश्री 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वॉज, क्या क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में? सन्ड्री क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट्स दोनों पार्टनर्स के, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। तो ठीक है, सारी हमें जनरल चीज़ें दी हुई हैं, कुछ स्पेशल आइटम नहीं दिख रहा। On 1st April 2021, the partners admit Anshu as a partner on the following terms. नया पार्टनर अंशु आ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु विल बी 5:3:2। तो सीधे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स का दे दिया है। अंशु शैल ब्रिंग इन 32,000 एज इज कैपिटल। अंशु 32,000 कैपिटल ला रहा है, बट अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो अंशु जो है अपना गुडविल नहीं ला पा रहा, इसलिए पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया? दे डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल on the basis of Anshu's share in the profits and the capital contribution made by her to the firm। ठीक है, तो मतलब अंशु लड़की है, ठीक है, तो अंशु शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड हाँ, तो अंशु का जो शेयर है उसके बेसिस पे हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब दिमाग में कुछ आ रहा है, हिडन गुडविल जैसा कुछ आ रहा है कि हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 60,000 स्टॉक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको दे दिया क्या क्या वैल्यूएशन रहेगा। There is an additional liability of 8,000 being outstanding salary payable to employees of the firm. This liability is not included in the outstanding liabilities stated in the above balance sheet. Partners decide to show this liability in the books of accounts of the reconstituted firm. ठीक है, एक तरीके से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी बेसिकली, ये हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। चलो, तो सबसे पहला टास्क रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमारी होने वाली हैं? तो ये पूरे रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स दिए हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। तो हमारी प्लांट एंड मशीनरी का क्या वैल्यू है? 48,000। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि हमें 60,000 वैल्यू करना है, मतलब बढ़ाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर असेट बढ़ रहा है तो फ़ायदा है, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने से बढ़ रहा है? 60,000 माइनस 48,000, 12,000 से बढ़ रहा है, तभी 48,000 60,000 होगा। स्टॉक एट 40,000, अब स्टॉक को 40,000 पे वैल्यू करना है। स्टॉक कितना था भाई? स्टॉक था 32,000, तो स्टॉक भी बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 8,000 से। बाय स्टॉक 8,000। ठीक है, नेक्स्ट, एंड द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000। ठीक है, तो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बना के रखना है? 4,000, लेकिन अभी तो सिर्फ 800 ही है, तो मतलब लाइबिलिटी को और बढ़ाना है, प्रोविजन को और बढ़ाना है। ठीक है, तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 4,000 माइनस 800 3,200 से, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान है, तो इसलिए डेबिट साइड पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं डीडी, डाउटफुल डेट। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को अप्रिशिएट करना है 20% से। तो 20% कितना? लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 है, 50,000 का 20% मतलब 10,000। तो 10,000 से हमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, असेट की वैल्यू बढ़ानी है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। ठीक है, चलिए। फर्नीचर हैज़ बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से, 10% से उसकी वैल्यू को गिराना है। फर्नीचर कितना है? 10,000, तो मतलब 1,000 से फर्नीचर की वैल्यू को गिराना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, असेट की वैल्यू गिरेगी तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट 1,000। तो बच्चों अब रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके लिए ऐसा हो जाना चाहिए कि अब नींद में भी उठ के रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको कोई बनाने को बोले तो आप बना सकते हो।
ठीक है। चलो, तो हमारा रीवैल्यूएशन से रिलेटेड और देख लेते हैं, कुछ बचा है। हाँ, देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000। तो एक एडिशनल लाइबिलिटी है 8,000 की, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो हमें करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 8,000। तो सारी चीज़ें हमने रिवैल्यूएशन की ले ली हैं। अब हम कर लेते हैं इसे कंक्लूड। तो आपका क्रेडिट साइड कितना हो रहा है, ये हो रहा है 30,000, ठीक है। तो 30,000 में से आप जब माइनस करोगे 3,200 माइनस 1,000 माइनस 8,000, तो आपका कितना बचेगा 17,800। तो ये क्या आ जाएगा आपका गेन, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू, ठीक है, क्या नाम है पार्टनर्स का, दीपिका एंड राजश्री, ठीक है। और कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो दीपिकास कैपिटल अकाउंट राजश्रीज कैपिटल अकाउंट। तो 17,800 को 3:2 के रेशियो में बांटो, 10,680 7,120। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है इतना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो चलिए दीपिका, राजश्री और कौन सा पार्टनर आ गई, अंशु आ रही है, लिख लेते हैं। दीपिका, राजश्री, अंशु, चलिए तो सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आएगी हमारा ओपनिंग बैलेंस। क्या दिया हुआ है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, देखो 48,000 और 40,000। चलो लिख लेते हैं 48,000 40,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अंशु आ रही है 32,000 का कैपिटल लेके, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो ज़रा, कैश एट बैंक दिया हुआ है तो सीधे बैंक अकाउंट से ही कर लेते हैं, बाय बैंक अकाउंट। कितना हो रहा है 32,000। अब अंशु जो है वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पा रही है, ठीक है। तो वो उसकी हमें पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी कि पहले तो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल होगा कितना, और जो भी निकलेगा वो उसके करंट अकाउंट से हमें हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनको बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी वर्किंग हमें अभी करनी है, लेकिन उसके पहले और देख लो हमें कुछ ट्रांसफ़र करना है क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गुडविल के अलावा। हाँ, तो गुडविल के अलावा हमारा ये बचा हुआ है गेन ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये कर देते हैं ट्रांसफ़र 10,680 दीपिका को मिल रहा है और 7,120 राजश्री को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट गेन। इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों असली वर्किंग स्टार्ट होगी। चलो तो वर्किंग नोट बना लेते हैं हम एक बढ़िया सा।
तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। तो क्या फॉर्मूला था हमारा हिडन गुडविल का? गुडविल इज इक्वल टू हमारा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को आप कैसे निकाल सकते हो? यहाँ पे दिया हुआ है कि 32,000 का कैपिटल नया पार्टनर अंशु लेकर आ रही है। ठीक है, अंशु 32,000 का कैपिटल लेकर आ रही है, कितने शेयर के लिए? 2/10 शेयर के लिए लेकर आ रही है। ठीक है, तो इसका अगर आप कर लो, इसके कैपिटल को हमें बेस बना के बेसिकली टोटल कैपिटल निकालना है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 32,000 2/10 शेयर के लिए ला रही है, तो टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा? 32,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफर शेयर इंटू 10/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कितना हो जाएगा? तो देखो, दीपिका का 48,000 था, उसमें एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन का डालना पड़ेगा, तो 48,000 प्लस 10 680, तो 48,000 प्लस 10 680 ये हो जाएगा दीपिका का। 40,000 प्लस 7120 राजश्री का। 40,000 प्लस 7120 राजश्री का, और 32,000 अंशु जो लेकर आ रही है। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। 32,000 इंटू 10/2 1,60,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। बट अभी एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल कितना है? 48,000 10 680 प्लस 40,000 7120 प्लस 32,000 1,37,800। तो जब इनको आप माइनस करोगे तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी? 22,200। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। ठीक है, तो इसमें अब आप क्या निकाल सकते हो? अंशु का शेयर कितना होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाना पड़ेगा? उसको लाना चाहिए था 22,200 का 2/10, दैट इज 4,440। ठीक है, तो अंशु का करंट अकाउंट डेबिट होगा 4,440 से, क्योंकि वो लाई नहीं, तो उसके करंट अकाउंट से हमें वो पैसा रिकवर करना पड़ेगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा कि कौन से पार्टनर को कितना कितना मिलेगा। तो सेकंड वर्किंग नोट निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो दीपिका और राजश्री, ओल्ड रेशियो कितना था इनका? 3:2 था, तो 3/5 2/5। ठीक है, न्यू रेशियो क्या हो रहा है? 5:3:2 है आई थिंक, एक बार देख लेते हैं न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है हमें। 5:3:2। ठीक है, चलिए तो निकाल लेते हैं इसको भी। ये कितना हो जाएगा? 5/10, ये हो जाएगा 3/10। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया, कितना हो रहा है? 10। 6 माइनस 5 10, 4 माइनस 3। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 1/10 दीपिका सैक्रिफाइस कर रही है और 1/10 राजश्री सैक्रिफाइस कर रही है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। ठीक है, तो दोनों इक्वली सैक्रिफाइस कर रही हैं, तो दोनों को प्रीमियम फॉर गुडविल का इक्वल कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं, पहले एक काम करो, ये वर्किंग नोट कर लो, उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी था ये भी। चलो अब हमें बांटना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो कहाँ से लाएंगे ये? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल तो लिखोगे नहीं क्योंकि वो लाई नहीं, यहाँ पर उसके करंट अकाउंट से लेंगे। तो बाय अंशुज
करेंट अकाउंट, दीपिका और राजश्री को 4440 का हाफ ऑफ मिल जाएगा, मतलब 2220 इसको मिलेगा, 2220 इसको मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो सारे एडजस्टमेंट्स बच्चों हो गए हम लोगों के। अब बस हमें पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। चलो तो यहाँ लिख लेते हैं टू बैलेंस CD। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना स्टार्ट करते हैं। 48,000 प्लस 10,680 प्लस 2220 60,900 किसका आ रहा है? दीपिका का। चलिए राजश्री का देखते हैं। 40,000 प्लस 7120 प्लस 2220 कितना होगा? 49,340। अंशु का कितना हो जाएगा? 32,000। चलिए तो आंसर्स चेक कर लेते हैं एक बार। हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का कितना आ रहा है? यहाँ पर आंसर्स हमें देखने पड़ेंगे एक बार। दीपिका का क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है हमारा? $60,900, 49,350, 49,340 एंड 32,000। तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया और गेन ऑन रीवैल्यूएशन 17,800 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो तो अब आ जाते हैं बच्चों बैलेंस शीट पर लास्ट। ठीक है, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख भी लिया होगा। चलो अब आ जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। दीपिका, राजश्री, अंशु। ठीक है, सबके कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखो फटाफट। 60,900 49,340 एंड 32,000। 49,340 32,000। चलो टोटल करो कितना हो रहा है? 60,900 प्लस 49,340 प्लस 32,000, ये हो जाएगा 1,42,240। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो कैपिटल अकाउंट्स हमने लिख लिए। अब आ जाते हैं आगे, एक एक करके बैलेंस शीट का आइटम्स देखते जाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 16,000 के थे और सन्ड्री क्रेडिटर्स से रिलेटेड कुछ भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स है 16,000 वो लिख लोगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 16,000। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? पब्लिक डिपॉजिट में भी कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, 61,000। पब्लिक डिपॉजिट्स ठीक है। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, इसमें भी कुछ नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 2,000 की थी। ठीक है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बोला गया है कि एडिशनल लायबिलिटी 8,000 की है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में। ठीक है, तो 2,000 प्लस 8,000 दिखाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 2,000 की थी प्लस 8,000 का आउटस्टैंडिंग, सैलरी भी हो गया, तो अब टोटल 10,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर हमने लायबिलिटी साइड की सारी चीज़ें ले ली हैं, देख लेते हैं इसमें बिल्कुल परफेक्टली।
चलिए तो अब आ जाते हैं असेट साइड पे। कैश इन हैंड में हम कोई इम्पैक्ट नहीं ले रहे हैं तो 1200 कैश इन हैंड लिख लेंगे। कैश इन हैंड 1200, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना है, 2800 था और 32,000 का अंशु कैपिटल ला रही है। कैश एट बैंक 2800 था प्लस 32,000, तो कितना हो जाएगा आपका बैंक टोटल 34,800, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टॉक 32,000 का था, ठीक है, लेकिन अब स्टॉक रीवैल्यू हुआ है। स्टॉक कितना हो जाएगा, अब 8,000 से बढ़ गया तो अब स्टॉक हमारा 40,000 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, इसमें कुछ चेंज नहीं है, 1,000। सन्ड्री डेटर्स थे 28,800 के, लेकिन प्रोविजन अब हमारा 800 से बढ़कर कितना हो गया है, 4,000 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 28,800 माइनस 4,000, डेटर्स 28,800 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24,800। क्लियर हो गया इतना। चलो नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी 48,000 की थी, बट रीवैल्यूएशन में इसको 12,000 बढ़ा दिया, तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी हो जाएगी 60,000 की। $48,000 plus 12,000, that is 60,000, ठीक है। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की थी, ठीक है, उसको हमने बढ़ा दिया 10,000 से, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारी कितनी हो जाएगी 60,000। नेक्स्ट, अब क्या बचा हमारा, फर्नीचर। तो फर्नीचर 10,000 था, ठीक है, फर्नीचर को हमने डेप्रिशिएट किया 1,000 से, कितना हो जाएगा 9,000। तो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लो कि सब कुछ ले लिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन असेट साइड पे एक चीज़ और नहीं भूलनी है, याद रखो, अंशु जो अपने साथ पैसा नहीं लाया प्रीमियम फॉर गुडविल का, अब उसके करंट अकाउंट से डेबिट होगा, तो अंशु का करंट अकाउंट भी दिखेगा, अंशुज करंट अकाउंट जो डेबिट हुआ है वो भी एसेट साइड पे दिखेगा 4,440 प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट से, ठीक है। तो अब जाके हमारी बैलेंस शीट हुई है कंप्लीट, और अब हम लगाते हैं टोटल। चलो लाइबिलिटी साइड का टोटल करो, 142,240 प्लस 16,000 प्लस 61,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000, 2,35,240। असेट्स देखो 1,200 प्लस 34,800 प्लस 40,000 प्लस 1,000 प्लस 24,800 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 9,000 प्लस 4,440, तो ये भी आ गया आपका 2,35,240। तो आपकी बैलेंस शीट हो गई है टैली,
चलो जल्दी से इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी देख लो, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अतुल एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2021 की। क्या क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट्स दिए, करंट अकाउंट्स दिए हैं दोनों पार्टनर्स के। मतलब यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे सारे करंट अकाउंट से होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, एज यू कैन क्लियरली सी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक। ठीक है, तो कुछ भी स्पेशल आइटम नहीं दिया है जो हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभय इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। अब नया पार्टनर आ रहा है अभय, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अभय इज टू ब्रिंग 65,000 एज कैपिटल, तो अभय 65,000 कैपिटल लेकर आएगा आफ्टर एडजस्टिंग अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या हो रहा है यहाँ अगला पॉइंट देखो, 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज पेबल टू अभय विच इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट। उन्होंने क्लियरली बोला कि यहाँ पे क्रेडिटर्स जो 40,000 के थे, इसमें 10,000 रुपये एक अभय नाम का व्यक्ति था, वो 10,000 रुपये फर्म को अभय को देने थे। लेकिन वो हमारा जो क्रेडिटर अभय था, अब वो हमारा क्या बनने जा रहा है? पार्टनर। ठीक है, तो 10,000 जो उसका अमाउंट ड्यू था वो हम क्रेडिटर्स से शिफ्ट करके उसके कैपिटल अकाउंट में लेके आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस उसको लाना है। ठीक है, 65,000 उसको लाना था, उसमें से 10,000 तो क्रेडिटर से आ जाएंगे जो उसको क्रेडिटर उधारी थी उस पर। अब बचे हुए 55,000 उसको लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसका कैपिटल अकाउंट टोटल हो जाएगा 65,000 का। आया समझ में? फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी increased to 1,98,000. Stock is overvalued by 4,000. Provision for doubtful debt is to be created at 5%. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit for 4 years. ठीक है, प्रॉफिट्स फॉर द 4 years ended 31 मार्च पर एज फॉलो। 4 साल का प्रॉफिट दे दिया है। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर बस हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस जर्नल एंट्रीज पास करनी है, लेकिन बहुत ध्यान से बच्चों। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी होगी, अभय कैपिटल कितना लेकर आएगा? 65,000 उसको कैपिटल लाना था। ठीक है, 10,000 उसका क्रेडिटर्स में ड्यू था, तो 10,000 हम क्रेडिटर्स से शिफ्ट करके उसका कैपिटल अकाउंट में ले आएंगे। ठीक है, और बाकी का 55,000 उसको लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, टू अभय's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो अभय कितना ला रहा है? 55,000 लेकर आएगा, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल का भी अमाउंट नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो गुडविल से रिलेटेड पूरा हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हमें कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए तो वर्किंग नोट बना लेते हैं सबसे पहले। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? एवरेज प्रॉफिट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिए हुए हैं हमें प्रॉफिट्स। यहाँ पे बोला है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 years। एवरेज प्रॉफिट दिया 25,000, 10,000, 25,000, 10,000। नेक्स्ट और क्या दिया है? 2,500 और 2,500। डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा ये? 25,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500 प्लस 2,500, 40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 10,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो गुडविल
क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो गुडविल आ जाएगी आपकी कितनी, 20,000। अब 20,000 आपकी गुडविल आ गई, तो आप अभयज शेयर निकाल सकते हो। 20,000 की पूरी फर्म की गुडविल है और अभय का शेयर होने वाला है 1/4। ठीक है, तो अभय को कितना लाना पड़ेगा, 5,000 रुपये। आया समझ में? तो ये वर्किंग क्लियर हो गई। तो बस यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल कितना वो लेकर आ रहा है, 5,000 लेकर आ रहा है, तो टोटल पैसा वो लेकर आ रहा है 60,000। ठीक है, एक चीज़ हमें और करनी है इससे पहले कि हम भूल जाएं, क्रेडिटर्स में जो अभय का अमाउंट था 10,000, उसको हम मार के ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके कैपिटल अकाउंट में। तो हम मान लेंगे कि एक तरीके से उसने उसकी जो उधारी थी वो क्रेडिटर ना होकर अब वो हमारा कैपिटल हो गई है, टू अभय इज कैपिटल। क्लियर हो गई ये 2 एंट्रीज। ठीक है, तीसरी एंट्री क्या कर लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 दोनों पार्टनर्स अतुल और अमित को 3:2 के रेशो में दे देंगे। क्यों? क्योंकि 1/4 शेयर जो अभय को मिल रहा है, किसने कितना सैक्रिफाइस किया नहीं पता, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा, टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 5,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल हो गई। 5,000 को 3:2 के रेशो में बांटो, 3,000 अतुल को मिल जाएगा, 2,000 अमित को मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतना? तो ये आपने कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली। तो इसकी जर्नल एंट्री हो गई, इसकी जर्नल एंट्री हो गई। अब हमें रीवैल्यूएशन की बारी आ जाएगी। फर्नीचर को रिड्यूस करना है बाय 3,000। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या क्या आपका रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा और क्या क्रेडिट में। असेट कम हो रहा है तो ये डेबिट में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी को इंक्रीज करना है टू 1,98,000। ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट साइड में आएगा, रीवैल्यूएशन के असेट बढ़ रहा है। स्टॉक को ओवर वैल्यू किया हुआ है, ज़्यादा वैल्यू किया है, तो उसको वापस गिराना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें क्रिएट करना है एट 5%, तो ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है डेबिट साइड पे। ठीक है, तो चलो डेबिट साइड पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर एक एंट्री कर लेते हैं, सिंगल रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब क्या क्या आएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, लिखते जाते हैं। फर्नीचर को रिड्यूस करना है 3,000 से। ठीक है, तो टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट डेबिट साइड में क्या आएगा, स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है 4,000 से, तो उसकी वैल्यू को गिरा देंगे 4,000 से, टू स्टॉक अकाउंट 4,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है हमें 5%। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर देते हैं। तो 50,000 डेटर्स थे, उसका 5% दैट इज 2,500 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डीडी। ठीक है, तो बस ये सारे डेबिट साइड लिख लिए, कितना हो जाएगा ये 9,500। तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,500 से। नेक्स्ट, अब आपका रीवैल्यूएशन क्रेडिट किसके कारण होगा, यहाँ पर बोला गया है कि प्लांट एंड मशीनरी को हम इंक्रीज कर रहे हैं टू 1,98,000। प्लांट एंड मशीनरी थी कितनी, 1,80,000 की, तो मतलब हमने 18,000 से इंक्रीज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी असेट अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ रहा है कितना, 18,000 से, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,000,
ठीक है। बस अब बड़े ध्यान से देखो, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 18,000 से और रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 9,500 से, मतलब आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब आपका 8,500, 18,000 माइनस 9,500 करो कितना हो रहा है, 8,500 का आपका गेन ऑन रीवैल्यूएशन आ रहा है। तो बस उसको आपको, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको मारेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे वापस से डेबिट 8,500 और तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अच्छा यहाँ पर भी देखो एक गड़बड़ हुई है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा बच्चों, करंट अकाउंट आएगा। कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक बार आएगा जब अभय नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है और उसका क्रेडिटर अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है अभय इस कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो बेसिकली जो भी अभय का कैपिटल हो रहा है वो आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि जब भी हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एडिशनल कैपिटल आते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है, वही हमारे कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल जो अतुल और अमित को मिलेगा वो उनके करंट अकाउंट से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी अतुल और अमित के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इस गेन को, टू अतुल्स करंट अकाउंट, टू अमित्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो 8,500 को आप बांट दो इनके ओल्ड रेशियो में 3:2 के रेशियो में, चलो तो 5,100 अतुल के करंट अकाउंट में जाएगा, 3,400 अमित के करंट अकाउंट में चला जाएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो गेन ऑन रीवैल्यूएशन 8,500 आया, वैल्यू ऑफ गुडविल 20,000 एंड शेयर ऑफ अबे 5,000। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स आ गए बच्चों हम लोगों के। एक बार जर्नल एंट्रीज सारी देख लो, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। ये क्वेश्चन इतना ही था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर्स हैं सुनैना और तमन्ना, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोज। अब बैलेंस शीट दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट सुनैना और तमन्ना के, करंट अकाउंट भी दिए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, ठीक है, वो हमारे करंट अकाउंट्स के थ्रू होंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई कैपिटल लेकर आया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो रहा है, एडिशनल कैपिटल हो रहा है, वो सब हमारा कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन से आना जाना सब कुछ करंट अकाउंट से होगा। जनरल रिजर्व तो केक आइटम दे दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की गुल्लक बना दी, क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, कैश, गुडविल, कचरा आइटम, ठीक है। तो केक और कचरा आइटम्स बांटने पड़ेंगे हमें। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, दे अग्रीड टू एडमिट प्रणव इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रणव नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। और क्या क्या टर्म्स डिसाइड हुए, ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स हमें रियलाइज होने वाले हैं, सारे डेटर्स हमें पैसा देने वाले हैं, ठीक है, सब अच्छे बच्चे हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट कर दिया कि इस प्रोविजन की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। जब सारे डेटर्स पैसा देने वाले हैं तो फिर तैयारी किस बात की, हमारी बैड डेट्स होने ही नहीं वाली हैं, ठीक है, डाउटफुल डेट्स होने ही नहीं वाले। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड टू 1,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, मतलब असेट बढ़ेगा, मतलब रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है, असेट रिड्यूस हो रहा है, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमेन्स कंपनसेशन फंड is determined at 20,000 which is to be paid later in the year। तो क्या बोल रहे हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड की लाइबिलिटी अराइज हो गई, 20,000 का क्लेम आ गया है हमारा, ठीक है, वर्कर्स का, जो हम लेटर इन ईयर पे करेंगे, ठीक है। तो वो हमारी लाइबिलिटी है एक तरीके से। तो ये 20,000 रुपये जो है, इसके लिए हमने गुल्लक बना के रखी थी 50,000 की, इससे एडजस्ट करेंगे और बचा हुआ पैसा पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अनिल टू whom 40,000 were payable already included in above creditors। तो क्रेडिटर्स में 40,000 रुपए जो है अनिल को देने थे। ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months which was duly accepted। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो अनिल था 40,000 का क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर अब कन्वर्ट हो रहा है हमारा किसमें,
बिल्स पेबल में। ठीक है, तो बिल्स पेबल ड्रॉ किया गया और 3 महीने बाद पेमेंट करने का प्रॉमिस किया गया। तो कुछ नहीं करना है, एक लाइबिलिटी से दूसरी लाइबिलिटी में कन्वर्जन हो रहा है। जैसे डेटर्स कन्वर्ट हो जाते हैं बिल्स रिसीवेबल में। ठीक है, जब बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया जाता है, बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या हो रहा है, बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो रहे हैं। प्रणव टू ब्रिंग इन कैपिटल ऑफ 1,10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, जर्नलाइज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। चलो, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों सारी चीजें। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, ऑल डेटर्स आर गुड। तो मतलब यहाँ पर सीधे सीधे हम एक काम करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, अब डेटर्स आर गुड है तो प्रोविजन जो हमने क्रिएट किया है उसको मारना पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटी राइट ऑफ कर रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है तो फायदा है, तो क्रेडिट होगा इसमें रीवैल्यूएशन। तो चलो सबसे पहले काम कर लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट लिख लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, जब नुकसान होगा। ठीक है, तो नुकसान कब हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है, कितने से, 20,000 से। तो लिख लो टू प्लांट एंड मशीनरी $20,000। ठीक है, नेक्स्ट और देखो कुछ दिख रहा है जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हो, नहीं। ठीक है, और ये रीवैल्यूएशन में आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक लाइबिलिटी कन्वर्ट हो रही है दूसरी लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी कम ज़्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका कोई नेट इफेक्ट जीरो होगा, न्यूट्रल होगा, तो इसलिए रीवैल्यूएशन पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही डेबिट आइटम है बच्चों, दैट इज दिस। चलो तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। अब सेकेंड में क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 40,000, ये क्रेडिट बैलेंस रहता है, इसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 40,000। ठीक है, तो ऑल डेटर्स आर गुड आपका ये हो गया। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है टू 1,80,000। अभी कितना है, 1,40,000 है, उसको 1,80,000 करना है, मतलब 40,000 से बढ़ाना है। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग को भी डेबिट कर लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000। ठीक है, इसको अब और कुछ एडजस्ट करना नहीं है। चलिए, तो सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर सीधे सीधे अब क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा, 80,000। तो अब 80,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, 20,000 से रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आपका गेन ऑन रीवैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन का जो गेन हमारा आ रहा होगा, दैट इज क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, कितना, 60,000 का, उसको मार कर ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू दोनों पार्टनर्स सुनैना और तमन्ना 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। टू सुनैनास करेंट अकाउंट टू तमन्नास करेंट अकाउंट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारे ये एडजस्टमेंट्स हो गए, 36,000 एंड 24,000। तो ये आपने गेन ऑन रीवैल्यूएशन बांट दिया। ठीक है, दोनों पार्टनर्स में। इतना क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड
का जो एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है, इसको भी एंट्री कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 20,000 का क्लेम आ गया है, तो अब इस गुल्लक को फोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो गुल्लक को फोड़ा, कितने पैसे मिले, 50,000। 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितना क्लेम आया, 20,000। बाकी का जो बचा हुआ 30,000 रुपये है वो हमारे दोनों ओल्ड पार्टनर्स के करंट अकाउंट में भेज देंगे। सुनैना's करंट अकाउंट, टू तमन्ना's करंट अकाउंट। ठीक है, तो 50,000 में से 20,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया, बचा हुआ 30,000 3:2 के रेशियो में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। 18,000 इसको मिल जाएगा, 12,000 तमन्ना को मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतना? तो वर्कमैन कंपनसेशन का भी आपने पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, अनिल टू हुम 40,000 वर पेबल एज क्रेडिटर, अब वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बिल्स पेबल में। तो बड़ा सिंपल एंट्री हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स खत्म हो रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग से बच्चों अनिल का नाम नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए हम अलग से क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करते हैं, क्रेडिटर्स में मिला हुआ है अनिल का अमाउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, एक लाइबिलिटी को किया खत्म, टू बिल्स पेबल अकाउंट, दूसरी लाइबिलिटी को क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, तो ये एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रणव टू ब्रिंग इन कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, यहां पर आप लिखोगे टू प्रणव्स कैपिटल अकाउंट, क्यों, क्योंकि वो कैपिटल लेकर आ रहा है, यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं लिखोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे करंट अकाउंट आना चाहिए और कहाँ पे कैपिटल अकाउंट आना चाहिए। ठीक है, ये एक आपका टेस्ट है इस क्वेश्चन में। टू प्रणव्स कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रणव कितना कैपिटल ला रहा है, 1 लाख और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। 1 लाख कैपिटल ला रहा है और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। तो 1,10,000 रुपये वो कैश लेकर आया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दोनों पार्टनर्स में, टू सुनैना's करेंट अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे, टू तमन्ना's करेंट अकाउंट, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 10,000। अब यहां पर 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, बट प्रणय को 1/5 शेयर किस रेशियो में मिला, नहीं दिया, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो 10,000 को 3:2 के रेशियो में बांटा, तो 6,000 सुनैना के करंट अकाउंट में जाएगा और 4,000 तमन्ना के करंट अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो, और कौन सी एंट्री होगी, भूलना नहीं है, एडजस्टमेंट्स तो हमने सारे ले लिए बच्चों, लेकिन एक चीज़ आपको भूलना नहीं है, क्या,
हमारे जो स्पेशल आइटम्स हैं, ठीक है, स्पेशल आइटम क्या हो गया, ये गुल्लक तो फोड़ दिया हमने, ये केक को हमें बांटना पड़ेगा, 1,20,000 का केक। तो चलो क्या एंट्री हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुनैनाज करंट अकाउंट टू तमन्नाज करंट अकाउंट। ठीक है, तो जनरल रिजर्व हमारा कितना था, केक 1,20,000 का था, तो 1,20,000 को इनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, दैट इज 3:2। 72,000 सुनैना को मिल जाएगा, 48,000 तमन्ना को मिल जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व को बांट दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, केक आइटम को बांट दिया, अब बांटना है कचरा आइटम को, तो गुडविल को भी बांटना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग गुडविल को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों पार्टनर्स का करंट अकाउंट होगा डेबिट, सुनैनाज करंट अकाउंट डेबिट तमन्नाज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कितना था गुडविल, 20,000। 20,000 को बांटना है किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, तो 12,000 सुनैना का करंट अकाउंट डेबिट होगा एंड 8,000 से तमन्ना का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन की सारी जर्नल एंट्रीज हमने देख ली, एक बार नोट कर लो, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए, 72, 73 एंड 74। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस करते हैं आने वाले अगले लेक्चर्स में, तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए गुड बाय।